उन्होंने अपने पुत्र से कहा, बेटा तुमने ये सही नहीं किया। पुत्र अपनी जगह सही और पिता अपनी जगह सही है देखा जाए तो। लेकिन अब क्या हुआ, उनके पिता से रहा नहीं गया। अब उनको श्राप तो मिला, लेकिन उसके पीछे मिला, उसके सामने नहीं मिला। उनको कैसे पता चले? वो तो नॉर्मली जैसे जिंदगी जीते वैसे ही जिएंगे। उनको पता तो चले कि उनको श्राप लगा हुआ है, और बताना परम कर्तव्य है। इसके लिए वो तुरंत साधु गए राजा परीक्षित के महल में। हालांकि रात का समय था, क्योंकि राजा भी शिकार खेलते 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 शाम को आए, और रात को वो परीक्षित के महल में गए। राजा परीक्षित ने जैसे ही सोने का ताज अपने सर से उतारा, उन्हें तुरंत क्लिक हुआ कि आज मुझसे कोई अपराध हुआ है, कोई तो अपराध हुआ है। सुनो, हमारे गुरु महाराज हमें बहुत अच्छी बात समझाते हैं। भगवान ने हम सबों को विवेक दिया है, सबको दिया है, लेकिन वो विवेक क्या है? सोया हुआ है, सुप्त अवस्था में है सबको, लेकिन कौन सी अवस्था में? सुप्त अवस्था में सोया हुआ है। वो विवेक कब जागता है? बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कथा बिना सुलभ न सोए। जब तक सत्संग नहीं आएंगे, जब तक सिमरन नहीं करेंगे, वो विवेक नहीं जागेगा। अब विवेक अर्थात अंदर की आवाज, विवेक अर्थात अंदर बैठे हुए परमात्मा की आवाज, गुरु की आवाज, चेत गुरु की आवाज, विवेक की आवाज एक ही बात है। अंतर आत्मा की आवाज, जो भी आप कहो एक ही बात है। वो क्लिक होता है। तो कैसे हमें पता चले? तो हमारे गुरु महाराज ने हमको सिग्नल बता दिया है। जैसे ट्रैफिक का सिग्नल होता है ना, कौन सा होता है? रेड, ग्रीन, ऑरेंज। रेड जब सिग्नल होता है तो इसका मतलब क्या होता है? स्टॉप, रुक जाओ। बहुत काम की बात है, प्लीज समझना। रेड सिग्नल मतलब रुक जाओ, ऑरेंज मतलब गाड़ी नहीं चलाइए, सीधा रेडी हो जाओ, बस मतलब अब आगे बढ़ने वाली, रेडी हो जाओ। और ग्रीन मतलब चलो। ठीक इसी प्रकार जब भी हम कोई काम करने जाएं, जब भी कोई ऐसा काम करने जाएं जिसमें हम कंफ्यूज हैं कि हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि किससे पूछे, और कभी कभी तो पूछने जितना समय भी नहीं होता है, और कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं होता है कि जिसे पूछ सके। तो सुनो, जब उस वक्त 1 मिनट अपने अंदर की आवाज सुनना। अगर अंदर से आवाज आ रही वो है मतलब आगे बढ़ो, चलो ग्रीन सिग्नल, चलो करो, अच्छी बात है करो। और अगर आता है कि थोड़ा सोचो, मतलब समझो अभी सिग्नल अंदर से कौन सा आ रहा है? ऑरेंज। थोड़ा सोचो, करना है या नहीं करना, थोड़ा सोचो। और अगर रेड आता है, मत करना मत करना, क्या हुआ है? खाली कोई सुनने वाला चाहिए। हम जब भी कोई ऐसा काम करते हैं ना, हमें अंदर से आवाज आती है। अगर कुछ गलत काम होता है ना, अंदर से आवाज आती है, मत करना मत करना। लेकिन हम क्या करते हैं? सुना अनसुना कर देते हैं, सुना अनसुना कर देते हैं। हमको सुननी है वो आवाज हमें गलत काम करने से बचा देती है, गलत डिसीजन करने से बचा देती है वो आवाज।
वो सिग्नल अंदर सेट किया हुआ है, लेकिन वो आवाज पता है किसको आएगी, किसको सुनाई देगी? है सबके अंदर। भगवान ने कोई पार्शलिटी नहीं की है, सबके अंदर सेट किया है, लेकिन सुनाई किसको देगी? किसको सुनाई देगी वो आवाज? सुनो एक उदाहरण। हम सबके घर में घड़ियाल है ना? क्या घड़ियाल में आवाज है? लेकिन हमको सुनाई कब देती है? बिल्कुल कभी रात को जब सोए हुए होते हैं, सब साइलेंट, रात के 2-2:30 बजे टिक 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 टिक, तो क्या ये आवाज सिर्फ रात को होती है? ये कितने घंटे होती है? 24 घंटे। लेकिन हमको सुनाई क्यों नहीं देती? क्यों नहीं सुनाई देती? क्योंकि उस वक्त कभी किसकी आवाज, कभी टीवी चलता है, कभी बीवी चलती है, मतलब बोलती है श्री राधे, कभी इसकी आवाज, कभी उसकी आवाज, कभी बच्चे, शोर। ये शोर में सुनाई नहीं देती आवाज। कब सुनाई देती है? ठीक इसी प्रकार हमारे अंदर कर्मों का शोर है, इसके लिए विवेक की आवाज सुनाई नहीं देती है। शांत। जब भी कोई ऐसा डिसीजन लेना हो ना, थोड़ी देर के लिए शांत बैठो। बिल्कुल मैं सच कहती हूँ, आजमा के देखो। पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। श्री राधे। पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास। ठीक इसी प्रकार आप ट्राई करके देखो। जो मैं कह रही हूँ सच है, क्योंकि मैं जो कह रही हूँ वो सत्य है, वो गुरु की वाणी है, प्लस मेरे हाथ में भागवत है। मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, कोरट में खड़ी हूँ, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगी। श्री राधे। वो आवाज 100% सुनाई देगी। इसके लिए कोई भी ऐसा काम जिसमें हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि सामने वाले का बुरा तो नहीं होगा या मेरा कुछ बुरा तो नहीं होगा, करने से पहले सोचना। समझदार इंसान सोच समझ के काम करता है, सोच समझ के बोलता है, और मूर्ख इंसान, इसके लिए कहते हैं समझदार इंसान की जबान उसके दिमाग में होती है और मूर्ख इंसान की जबान उसके मुंह में होती है। जो मन में आता है बोल देता है, फिर बाद में पछताता है, माँ ये छो चलो, माँ ये छो करो। अब हो गया सो हो गया। मैंने कल ही बताया ना, एक बार शब्द निकल गया फिर वापस इसे सोच के बोलो। क्यों? क्योंकि हम मूर्ख नहीं है, भगवान की कृपा से मनुष्य है, बुद्धिशाली है, इंटेलिजेंट है। सोचना। और हर काम करने से पहले जिसमें हमको डिसीजन लेना पड़े और आपको लगे कि इस वक्त मैं किससे डिसीजन लूं, अपने अंतर आत्मा में अपने परमात्मा की आवाज, अपने चेत गुरु की आवाज सुनना कि मुझे क्या करना है। अगर रेड सिग्नल आता है तो रुक जाना, थोड़ा सा टाइम ले लेना, स्पेस लेना। ग्रीन सिग्नल आता है, करो सही है बिल्कुल, तो चलो। और ऑरेंज आता है, स्टॉप, थोड़ा रुको, थोड़ा सोचो। अब आज जो मैंने बात कही है ना, इस समय पे जब कोई ऐसी स्थिति हो, आप ट्राई करना, जरूर ट्राई करना। फिर आपको पता चलेगा हमारे अंदर ये रेड सिग्नल, ऑरेंज सिग्नल और ग्रीन सिग्नल है या नहीं है, फिर मुझे बताइएगा। श्री राधे। अब यहाँ जो मुनि है उनको एक सिग्नल अंदर से मिल रहा है, वो विवेक की आवाज, ईश्वर की आवाज आ रही है, ये सही नहीं हुआ, ये जो हुआ सही नहीं हुआ। राजा को श्राप नहीं देना चाहिए था, लेकिन अब करें तो क्या करें? ठीक है, श्राप से मुक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको सावधान जरूर किया जा सकता है। इसके लिए रात ही रात को निकल पड़े, रात को ही निकल पड़े। और यहाँ जैसे ही राजा परीक्षित ने
वो ताज उतारा, उनको भी क्लिक हुआ कि अंदर विवेक की आवाज आई, आज मैंने कुछ गलत किया है। अच्छा, फिर ये सवाल उठ सकता है कि जिनको अभी क्लिक हुआ, जैसे ही सोने का ताज उतारा, तो उस वक्त क्लिक क्यों नहीं हुआ कि मैं गलत कर रहा हूं, कि मैं गलत कर रहा हूं? उस वक्त क्यों नहीं क्लिक हुआ? तो सुनो, इसके पीछे भी एक छोटी सी कथा है। भागवत इतना मर्ममय है, हर बात के पीछे कोई ना कोई मर्म होता है। अब मैं आपके आगे एक ऑप्शन रखती हूँ, आप मुझे बताना। आपने भी कई बार भागवत कथा सुनी होगी, ये पहली बार नहीं होगा, लेकिन उसमें भागवत में क्या होता है, एक प्रोटोकॉल होता है। एक दिन ये कथा करनी है, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये करना है, चौथे दिन जन्माष्टमी मनानी है, पांचवें दिन ये करना है, और आज ये हो गया, आज चीहरण हो गया, कथा पूरी हो गई। लेकिन एक होता है कि कथा को डीपली समझना, सिर्फ सुनना नहीं, उसके मर्म को समझना, उसके पीछे की हिस्ट्री को समझना कि क्यों हुआ, उसको समझना। तो आपको वैसे प्रोटोकॉल में चाहिए या आपको भागवत कथा मर्म के साथ समझनी है? बोलिए ना। फिर भले कथा थोड़ी होगी, लेकिन जो थोड़ी होगी ना, वो आपके एकदम ज़हन में याद होगी। इवन कब तक याद होगी? अंत समय तक याद होगी। क्यों? क्योंकि सुनने वाली चीज भूल जाते हैं, समझने वाली चीज हम कभी भी भूलते। आज भी हमने अपने स्कूल में जो रट्टा मार के पढ़ा होगा ना, वो हम भूल गए होंगे, अच्छे से भूल गए होंगे। लेकिन जो हमने समझा होगा, कभी कभी कोई टीचर इतनी अच्छी होती है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है, जो हमको समझ में आता है, उनको अभी भी याद होगा। है ऐसा? क्योंकि हमने क्या किया, रट्टा नहीं मारा उसको। पता है, जो हम रट्टा मारते हैं ना, वो कितना पेपर तक याद रहता है, कम पूरो। फिर पेपर के बाद पूछे कैसे, बोले बा मां तई रट्टे हुए थे, बोला मुझे थोड़ी याद ना है, सीधा। तो भागवत भी हमें समझनी है या सुननी है? भाई सब बोलिए, समझनी है ना। क्योंकि इस तरह की मर्ममयी कथा हर जगह नहीं होती है कि इसके पीछे की क्या स्टोरी है, इसके पीछे की क्या स्टोरी है। भले थोड़ा समय लगेगा और थोड़ी कम कथा होगी, लेकिन समझ में आएगा और प्लस सीखने को मिलेगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए। ये हमें भागवत हमें कला सिखाती है। तो अब इसके पीछे की साइंस क्या है, सुनो। एक दिन राजा परीक्षित जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक गाय जिसके 3 पांव काट दिए गए थे। राजा परीक्षित ने देखा और वो बेचारी चीख रही थी। राजा परीक्षित ने देखा, कौन है मेरे राज्य में गाय के साथ, गौ माता के साथ ऐसा कौन कर सकता है? कौन है ये? तुरंत तलवार निकाली, कौन है? देखा तो एक फुल ब्लैक, इतना काला जैसे हमारे घर में तवा होता है, इतना काला एक व्यक्ति। राजा ने तुरंत तलवार निकाली और पूछा, तुम कौन हो? कौन हो तुम? और वो समझ गए कि गाय की ऐसी स्थिति इसने की है। कौन हो तुम? बोला, मैं कलयुग हूं। बोला, कलयुग? मेरे राज्य में कलयुग का प्रवेश नहीं होना चाहिए। जब तक एटलीस्ट मैं जिंदा हूं, तब तक कलयुग का प्रवेश नहीं होना चाहिए। राजा परीक्षित ने कहा। तब कलयुग ने कहा, राजा ये तो प्रोटोकॉल है। सत्युग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग। ये तो आएगा ही, स्वाभाविक है। तो क्रम के अनुसार ये तो आएगा ही। और कलयुग आएगा तो ये 3 पांव, तपस्या, दया, धर्म सब चले जाएंगे।
जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा, सबसे पहले दया निकल जाएगी जीवों के हृदय से। और अब हम देख रहे हैं, जैसे जैसे मीडिया में हम देख रहे हैं कि कैसे बिलू डब में डाला, एक स्त्री ने ये किया। कहां चली गई दया, धर्म? इंसान भूल चुका है आज। इसलिए ये कलयुग का प्रभाव है। राजा परीक्षित ने कहा, जब तक मैं हूं, मैं तो तुम्हें स्थान नहीं दूंगा अपने राज्य में, क्योंकि मैं राजा हूं। जब तक मैं तुम्हें स्थान दूं, तुम एंट्री नहीं कर सकते हो। उसने कहा, राजा कोई तो जगह दे दो मुझे, क्योंकि अब मेरी बारी है। ठीक है, आपके राज्य में कहीं कहीं कोने में कुछ जगह मुझे दे दो। राजा भी आखिर राजा था, होशियार समझदार। वो भी राजा परीक्षित है, कोई साधारण तो है नहीं। तब उन्होंने कहा, ठीक है, जहां लोग जुआ खेलते हैं वहां चले जाओ, कैसीनो में चले जाओ। तब उसने कहा, आपके राज्य में तो ऐसी कोई जगह दिखती नहीं, आप जान पूछ के मुझे वो जगह दे रहे हो। अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं, कोई दूसरी जगह दे दो जहां मेरे को कुछ तो स्थान मिले। मैं आ तो गया हूं, कुछ तो स्थान मिले। तब उन्होंने कहा, कसाई घर, जहां इंसान अपनी 1.5 इंच की जबान के सुख के लिए जीव हत्या करता है, मुर्गी काटता है और फिर मछली काट के बकरी का मांस खाता है, ऐसे स्थान में चले जाओ। देखो, ये सारे कलयुग के स्थान है, वहां चले जाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ दया नाम की चीज बेचारे बेजुबान जीवों ने हमारा क्या बिगाड़ा है, क्या बिगाड़ा है। एक दिन एक मछली का बच्चा पानी में तैरते तैरते अपनी माँ से पूछता है, माँ, इंसान और हम में क्या फर्क है? इंसान और हम में क्या फर्क है? बोला, बेटा, हम फिश हैं, वो सेल्फिश है। समझ में आया? हम फिश हैं और वो सेल्फिश हैं। अपनी जबान के सुख के लिए हमें काट के खाते हैं। उनको दया नहीं होती कि हमारी भी मां, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे सीने में भी दिल है, हमें भी शरीर में जब काटा जाता है तो हमें भी कष्ट होता है। इसके लिए हम फिश हैं और ये लोग सेल्फिश हैं। बोलिए राधे कृष्ण। अब इस पे ज्यादा ना बोलूं तो अच्छा है, क्योंकि भागवत कथा रह जाएगी। इसके लिए जिसके मन में दया भाव होगी ना, वो जीव हत्या नहीं करेगा। इसे जाओ, ऐसे स्थान में जाओ। तब उसने कहा, ये तो आपके राज्य में है ही नहीं, एक और स्थान दे दो। अच्छा सुनो, जहां पराई स्त्री का संग किया जाता है, पर स्त्री का मन, जहां वैश्याओं का संग होता है, ऐसे स्थान पे चले जाओ। तब कलयुग ने कहा, मुझे एक स्थान और दो, एक बस, फिर मैं चला जाऊंगा, एक स्थान दे दो। और वो स्थान क्या था? सोना। क्या है? आप बोलोगे हमने भी तो पहना है, तो सुनो, वो भी मैं क्लियर करती हूँ। सोना पहना कोई गलत काम नहीं है, लेकिन कमाई, ईमानदारी से कमाया हुआ सोना, बेईमानी से कमाया हुआ धन और उससे खरीदा सोना, उसमें कलयुग है। लेकिन अगर ईमानदारी की कमाई है, याद रखना, अगर हमारे घर में ईमानदारी की कमाई आती है ना, तो उसमें बरकत होती है, क्योंकि वो लक्ष्मी होती है। और अगर किसी का दिल दुखा के, किसी के साथ बहुत बुरा करके, किसी का धन हड़प करके धन घर में आता है ना, तो घर में सुख शांति नहीं, अशांति, बीमारी, रोग लेके आता है। फिर वो पैसा डॉक्टरों के पास, वकीलों के पास, और पता नहीं कहां कहां जाता है। श्री राधे। इसके लिए
कहते हैं साहिब इतना दीजिए। हमारी हिंदू संस्कृति के साधु संत कहते हैं साहिब इतना दीजिए जहां में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा ना जाए। ये भगवान बड़े ज्यादा मत दो, मुझे इतना दो कि मैं अपना घर चलाऊं और मैं साधु संत वैष्णव की सेवा कर सकूं, इतना दो बस। क्यों? क्योंकि बेईमानी की कमाई घर में आएगी तो सही, पैसा तो आएगा, लेकिन वो गलत तरीके से चला जाएगा। क्योंकि आया किस तरीके से है? बोलिए ना, गलत तरीके से, तो जाएगा भी गलत तरीके में। श्री राधे। इसलिए सोने में चले जाओ। राजा परीक्षित ने कहा ठीक है, अब कलयुग है, और राजा ने सोने का ताज पहना कलयुग में प्रवेश कर दिया। बोलिए राधे कृष्ण। मेरी बोली मुझे भी हाँ। और जब वो ताज सोने का पहना तब उनसे ये पाप बन गया क्या कि उन्होंने ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। क्यों? प्रतिमा जी सटक गई। श्री राधे। सटक गई। कलयुग का प्रवेश। देखो, आप बोलोगे कि कलयुग में रह रहे हैं तो कलयुग तो होगा ही ना। किसमें रह रहे हैं हम? ये कौन सा युग है? कलयुग। जैसे ठंडी का मौसम है तो ठंडी तो लगेगी, गर्मी का मौसम है गर्मी तो होगी। इसको हम क्या बदल सकते हैं? हाँ, हम बदल सकते हैं। कैसे? जैसे इस वक्त कलयुग है लेकिन यहाँ तो सतयुग है। श्री राम। ये इतने सब बैठ के कथा सुन रहे हैं, ये कलयुग में है। श्री राम। ये कलयुग में भी क्या है? सतयुग है। संध्या का समय हो रहा है, सब आ रहे हैं, बैठ के हरि कथा कर रहे हैं। ये है कलयुग में ऐसा पॉसिबल? कलयुग में ऐसे यंग जनरेशन बैठ के हरि कथा सुने? जैसे आपको पता है समुद्र में कौन सा पानी होता है? खारा। लेकिन पूरे समुद्र में एक स्थान ऐसा होता है जहां मीठा पानी होता है। पता है आपको? एक स्थान होता है जहां क्या पानी होता है? मीठा पानी होता है। ऐसे कलयुग में फॉर एग्जाम्पल खारा पानी, लेकिन उस खारे पानी में ये मीठा पानी है। बोलिए राधे कृष्ण। जहाँ प्रेम भाव से सब हरि कथा सुन रहे हैं। हम इस वक्त किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, किसी की क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, कमेंट पास नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? अपने प्यारे की कथा सुन रहे हैं। और गुरबाणी कहते वही करी लेखे में बाकी सब बर्बाद। ये टाइम हमारा काउंटेबल है। जितनी देर आप कथा में बैठे हैं ये काउंट हो रहा है, और यही हमारे काम आएगा, बाकी हमारे काम आने वाला नहीं है। इसके लिए ऐसा हो सकता है कलयुग में भी सतयुग का वातावरण है जब कोई भजन कर रहा है। कलयुग में भी सतयुग है जब कोई कथा सुन रहा है, अर्थात उसमें कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ा अभी तक, और भगवान करे ना ही पड़े। और दूसरा, इसी कलयुग में सबसे बड़ा बेनिफिट है, श्रीमद् भागवत का श्लोक है, कलीर दोषी निरे राजन अस्ति एको महागुण कीर्तनाद एव कृष्ण से अमुक्त संग परम विजय। इसी कलयुग में खाली आप हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करो। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। बस ये समस्त बंधनों से मुक्त कर देगा। एक तरफ इतने सारे अवगुण, झूठ, आप देख रहे हैं कलयुग में क्या है? बेईमानी, किसी का मर्डर करना, किसी को नुकसान पहुंचाना, इतने सारे अवगुण, और उसमें एक गुण क्या? हरिनाम संकीर्तन। ये सारे अवगुणों पे भारी पड़ जाता है। इसलिए जैसे ही सोने का ताज उतारा
कलयुग का प्रवेश कब हुआ? तुरंत क्लिक हुआ, मुझसे अपराध हुआ है। यहाँ राजा परीक्षित को क्लिक हुआ कि आज मुझसे कुछ तो अपराध हुआ है, कोई तो गलती हुई है, आज मेरा मन भारी भारी सा लग रहा है। तुरंत याद आया, आज मैंने किसी साधु के गले में मरा हुआ सांप डाला है। अब तो बहुत शर्मिंदगी हुई, ये मैंने क्या कर लिया, मुझे नहीं करना चाहिए था। सोच ही रहे थे कि इतने में एक सेवक आया, महाराज आपसे कोई साधु मिलने आया है। अब तो और डर कि कहीं जिसके गले में मरा हुआ सांप डाला वो तो नहीं आया। अब मैं कैसे फेस करूंगा, कैसे आंखें मिला पाऊंगा, कैसे बात करूंगा? क्यों? क्योंकि आज तो मुझसे अपराध हो गया। इंसान वो है जिसको अपनी गलती का एहसास हो, क्योंकि इंसान को कहते हैं गलती का पुतला। ठीक है, हम देवता नहीं है, हमसे गलती होगी, लेकिन याद रखना गलती हो लेकिन उसका एहसास होना चाहिए और पश्चाताप होना चाहिए कि आज के बाद फिर से ऐसी गलती नहीं होगी। इसको कहते हैं इंसान। अगर बार बार वही गलती कर रहा है, मतलब उसको अभी तक गलती का एहसास नहीं है। सॉरी बोलता है फिर करता है, फिर सॉरी बोले फिर करता है, मतलब उसको एहसास नहीं है गलती का। लेकिन अब राजा को बहुत शर्मिंदगी हुई, क्या करूं? यहाँ राजा सोचने में कैसे सॉरी बोलूं, वहां से ऋषि बोलने में कैसे माफी मांगू कि मेरे बेटे ने आपको श्राप दे दिया है। देखो कैसा युग था, कैसा युग था, कैसा वो समय था। आजकल तो किसी को बोलो सॉरी बोलो, मैं क्यों सॉरी बोलूं, मेरी गलती है क्या, उसकी गलती है, मैं क्यों झुकूं, झुक के मेरी जुत्ती, ऐसे भी बोलते हैं श्री राधे। लेकिन हमारे गुरु महाराज समझाते हैं कि अगर हमारे घर में आपस में थोड़ा बहुत कलेश होता है और अगर कोई सॉरी बोलता है, मतलब वो रिश्ता निभाना जानता है, क्योंकि तभी तो उसने इनिशिएटिव लिया ना सॉरी बोलने का, मतलब वो रिश्ता निभाना जानता है, उसको परवाह है, उसको कदर है अपने रिश्तों की। नहीं तो जब तक अहंकार रहेगा ना, घर में प्रेम नहीं रहेगा। दिल के रिश्ते दिल से ही चले, दिमाग से नहीं चलाने चाहिए। श्री राधे। नहीं तो रिश्ते कमजोर हो जाते हैं, फिर उस घर में रहना मुश्किल हो। इसके लिए सॉरी बोलने में क्या जाता है, ये बहुत अच्छा शब्द अंग्रेजों ने बनाया सॉरी। पता नहीं बहुत सारी गलतियों से हम माफी मिल जाती है सॉरी बोलने से, लेकिन रिपीट नहीं। अब राजा परीक्षित गए नीचे साधु से मिलने और सामने से प्रणाम किया, महाराज मुझे क्षमा कर देना, मुझे पता नहीं क्या हुआ, मेरा दिमाग सटक गया था, मुझसे अपराध हो गया। तब साधु क्या कह रहे, सुनो, नहीं राजा तुमसे बड़ा अपराध मुझसे हुआ है। राजा हैरान है कि इनसे क्या अपराध हुआ, अपराध तो मुझसे हुआ ना, कि मैंने इनके गले में सांप डाला, इनसे क्या अपराध हुआ? और राजा से ज्यादा तो साधु माफी मांग रहे थे। राजा ने कहा कि आपसे क्या अपराध हुआ, अपराध मुझसे हुआ, इतने बड़े साधु के गले में मैंने मरा हुआ सांप डाला है, कितना घोर अपराध हुआ। तो बोला सुनो बेटा, जब तूने मेरे गले में मरा हुआ सांप डाला ना, तो मेरे बेटे ने तुझे श्राप दे दिया। वो श्राप क्या है? 7 दिनों में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब आप बताओ, सच सच बताओ, मृत्यु का नाम सुन के अच्छे भले की हवा निकलती है नहीं? कोई बोले विनियन में तो मरने वाली है, ये 2 दिन कैसे निकलेंगे? क्या आप बोलोगे रुको एक पिक्चर दिसी जा रहा है, बोलोगे कि रुको होटल में खा के आऊं, 2 दिन में मरने वाली, हवा निकल जाएगी। और पहले तो पता नहीं अब क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। पहले तो अपनी पिक्चर घूमेगी, अरे बाप रे, मैंने तो कभी मंदिर ही नहीं गई थी, मैंने तो कभी कथा ही नहीं सुनी, अब क्या होगा?
भगवान तो उस वक्त याद आता है। तब पूछा कि 7 दिनों में तुम्हारी मृत्यु आने वाली है, लेकिन राजा परीक्षित ने क्या बोला, ध्यान से सुनना। राजा परीक्षित ने कहा बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्यों? मुझे मेरे किए की सजा मिलनी चाहिए। मैंने कोई छोटा मोटा पाप नहीं किया है, मैंने बड़ा पाप किया है, मुझे मेरे किए की सजा, इससे पहले कि मैं सोचूं कि मुझे क्या सजा हो, क्या सजा हो, वाह भगवान आपका धन्यवाद। और सजा भी मिली, प्लस भगवान कितना दयालु है, मुझे 7 दिन का समय भी मिला उस पाप का पश्चाताप करने का। तब उसने कहा महाराज आपने बहुत अच्छा किया, आपने मुझे बता दिया, बहुत अच्छा किया आपने मुझे बताया, और मैं खुश हूं, मैं स्वीकार करता हूं, सहर्ष स्वीकार करता हूं श्राप को। लेकिन अब प्लीज मुझे इसका समाधान भी बताइए ना कि 7 दिन मेरे पास हैं मृत्यु के आने में, मुझे इन 7 दिनों में क्या करना चाहिए, क्या करूं मैं? क्योंकि आप बहुत पहुंचे हुए महात्मा हैं, और वो तो मैंने आपको समाधि में बैठे देख ही लिया कि आप कैसे समाधि में खोए हुए थे। आप बताइए ना, 7 दिनों में कुछ ऐसा करो कि मेरी मुक्ति हो जाए। मुक्ति अर्थात मुझे फिर से जन्म लेना ना पड़े, मुक्ति अर्थात मैं जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाऊं। क्योंकि सिर्फ कितने दिन है? 7 दिन। आप मुझे बताइए मैं क्या करूं? संत ने सोचा 7 दिन और मुक्ति, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। उसने कहा आप मुझे बताइए। बोला एक काम करो, सुबह गंगा के किनारे पे बहुत सारे ऋषि मुनि साधु संत बहुत सारे बैठते हैं, और वो सब क्या करते हैं? वेदों का अध्ययन करते हैं। गंगा के किनारे पे बैठ के वेदों का अध्ययन करते हैं। आप उनसे पूछो, वो आपको कोई ना कोई रास्ता बताएंगे। इतने बड़े ऋषि सोच रहे थे, डिफिकल्ट है। एक काम करो, तुम सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे गंगा किनारे पे जाओ, बहुत सारे साधु वेद पुराण पढ़ते हैं, शायद तुम्हारा समाधान हो जाएगा। राजा परीक्षित को रात को नींद नहीं आई। कैसे नींद आती? 7 दिन। लेकिन वो बहुत विवेकी थे, समझदार थे। ठीक है 7 दिन की गैप तो है, कुछ ऐसा करूं, कुछ ऐसा करूं, क्योंकि जीवन काल में जो नहीं किया वो अब करूं, ताकि मुक्ति की प्राप्ति हो जाए, मरना मंगलमय हो जाए, फिर से जन्म ना लेना पड़े, फिर से माँ के गर्भ में आना ना पड़े। क्या करो ऐसा? सुबह हुई, नित्य कर्म से निवृत्त होके गए गंगा के किनारे। राजा थे, सारे साधु ऋषि मुनि जो वेदों का पाठ कर रहे थे, राजा को देख के खड़े हुए। राजा ने सबको इकट्ठा किया, इतने पहुंचे हुए, सबको कहा मुझे श्राप मिला हुआ है, 7 दिनों में मेरी मृत्यु आने वाली है। आप मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ कि 7 दिनों में मुझे मुक्ति मिले, क्योंकि मेरे पास कितना टाइम है? Only 7 days, only 7 days। 7 दिनों में मुक्ति। सबको चक्कर आ गए, ऐसे कैसे हो सकता है? मुक्ति के लिए सदियां लग जाती है, सालों साल कोई तपस्या करता है, साधना करता है, तप करता है, तब मुक्ति मिलती है। 7 दिन में कैसे संभव है? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था, कैसे संभव है? सब पन्ने पलटने लगे, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है। आपस में तर्क वितर्क किया। राजा ने कहा समय कम है, जल्दी से जल्दी डिसीजन लो, मेरे पास समय बहुत कम है, 7 दिनों में मुक्ति चाहिए मुझे,
क्योंकि मेरे पास समय नहीं है और मैं दूसरा जन्म नहीं लेना चाहता, मैं इसी जन्म को आखिरी जन्म करना चाहता हूं। कृपया मुझे बताइए। तब बहुत देर के बाद सबों ने मिलके एक निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? राजा परीक्षित, अगर आप मुक्ति चाहते हो, और वो भी कितने दिनों में, बोलिए ना। मैं आपसे इसलिए बुलवाती हूँ ताकि आपको याद रहे। कितने दिनों में? 7 दिनों में मुक्ति चाहिए। तो एक ही काम करो, श्रीमद् भागवत कथा सुनो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। कोई यज्ञ नहीं करो, कोई तप नहीं करो, क्योंकि 7 दिनों में कोई यज्ञ पूरा नहीं होगा। तप तो मन लगते 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 समय निकल जाता है। श्रीमद् भागवत, आप श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करो। सबों ने एक ही मत से, एक ही राय, श्रीमद् भागवत कथा सुनो। अब फिर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि इतने सारे पुराण हैं, 18 पुराण, उसमें से भागवत ही क्यों कहा और कोई क्यों नहीं कहा? और ये तो सार्वजनिक है, सबके लिए, तो भागवत ही क्यों कहा और कोई क्यों नहीं कहा? इतने सारे पुराण, वेद हैं, 4 वेद हैं, फिर भागवत ही क्यों कहा? तो सुनो, भागवत इसलिए कहा, इसके पीछे भी कथा है। बोलो तो सुनाओ, आपको याद रहेगा। कथा के पीछे कथा है, इसके पीछे भी एक बड़ी कथा है कि भागवत ही क्यों कहा। वेदव्यास मुनि ने सारे वेद पुराण लिखे, 17 पुराण लिखे, 17 पुराण लिखे, फिर भी उनके मन में शांति नहीं हो रही थी, बेचैनी सी, ऐसे इनकम्प्लीट सा लग रहा था, जैसे कुछ इनकम्प्लीट हो। तब एक दिन वेद व्यास मुनि बड़े दुखी बैठे थे, वहां से नारद मुनि गुजरे, जो उनके गुरु तुल्य गुरु। उन्होंने वेद व्यास मुनि से पूछा कि आप इतने उदास क्यों, इतना चेहरा लटका के क्यों बैठे हो? तब उन्होंने कहा कि मैंने सारे वेद लिख दिए, लेकिन पता नहीं क्यों अभी भी शांति नहीं मिल रही है, मन में सुकून नहीं है अभी तक, पता नहीं क्यों मेरा मन अशांत है। तब नारद मुनि ने कहा, आपने सब तो लिख दिया, जो मेन लिखना चाहिए था वो अभी तक नहीं लिखा। क्या नहीं लिखा मैंने 4 वेद, 17 पुराण, उपनिषद सब तो लिख दिए, क्या नहीं लिखा मैंने? बोला देखो, जिससे हमारे मन को शांति मिलती है, आत्मा को सुकून मिलता है, जीवन धन्य हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, भगवत प्राप्ति होती है, भगवत धाम की प्राप्ति होती है, आपने वो नहीं लिखा। मुझे बताएंगे कि वो क्या है? बोला वो है श्री कृष्ण लीला, क्योंकि जब तक ये नहीं है तब तक कंप्लीट नहीं है। क्यों? क्योंकि कृष्ण मतलब कंप्लीट। जैसे अगर मैं कहूं केला तो एक फ्रूट, चिक्कू एक फ्रूट, एप्पल एक फ्रूट, लेकिन मैं कहूं सारे फ्रूट्स, तो फ्रूट्स में क्या आया? सब आ गए, केला भी आया, चिक्कू भी आया, सब आया ना। ठीक इसी प्रकार कृष्ण, बोलिए ना सब और जोर से, इसमें सब आ गए, 33 कोटि देवता इसमें आ गए। जैसे फ्रूट्स मतलब सब आ गए, ऐसे कृष्ण सब आ गया। तो तूने सब तो लिखा, लेकिन कृष्ण लीला नहीं लिखी, कृष्ण लीला नहीं लिखी, जो मोक्ष प्रदानी है, श्रीमद् भागवत कह रही है। तब वेद व्यास मुनि ने श्रीमद् भागवत लिखी, अर्थात जब तक भागवत नहीं सुनी इनकम्प्लीट, ये सुन लिया कंप्लीट, ये सार है।
वेदों का सार है श्रीमद् भागवत कथा। और ये हुआ तो आपका कंप्लीट पैकेज हो गया, सब कुछ हो गया। फिर एक तरफ परीक्षा ली गई, एक तराजू रखा गया, उस तराजू में एक तरफ सारे शास्त्र रखे गए, क्योंकि सबके ने भागवत ऐसी है, भागवत ऐसी है, भागवत ऐसी है। ब्रह्मा जी ने कहा कि क्या है? एक तरफ सारे शास्त्र रखे गए और एक तरफ श्रीमद् भागवत रखी गई। आप विश्वास करो, सारे शास्त्रों पे भागवत भारी हो गए। श्रीमद् भागवत महापुराण की आपके कान धन्य हो रहे हैं, क्योंकि आप भागवत की महिमा सुन रहे हैं। हमको भी नहीं पता कि बैठे बैठे हमें क्या क्या मिल रहा है, क्योंकि हमारी बुद्धि वहां तक जाती ही नहीं है। जैसे एक छोटा बच्चा है, 2-3 महीने का बच्चा है, चलो 5-6 महीने का बच्चा है, क्योंकि आजकल बच्चे भी बहुत जल्दी समझने लगते हैं। 2-3-4 महीने का बच्चा है, उसके आगे एक डेयरी मिल्क रखो और एक 500 का नोट, क्या पकड़ेगा? क्यों? उसको इतना नहीं पता कि इस 500 में कितने सारे डेयरी मिल्क आएंगे। उसकी बुद्धि वहां तक, वो किसको पकड़ेगा? डेयरी मिल्क को। उसको जबरदस्ती 500 का नोट चले आए ना, में अलग घना इधर डेयरी मिल्क, लेकिन वो नहीं समझेगा। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि उस डेयरी मिल्क तक सीमित है। ऐसे हमारी बुद्धि संसार तक सीमित है। और जब हमें आध्यात्म का पता चलेगा ना कि आज हमें बैठे बैठे क्या मिल रहा है, फिर हमारा मन प्रसन्न हो जाएगा। एक जगह कोल्हापुर में मेरी सत्संग थी, समझना, तो बहुत कम लोग आए कथा में। मैंने कहा जो आयोजक है उनको बोलो कि कल जो भी कथा में आएगा उसको प्रसाद में 500 का नोट दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? और ये सिर्फ एक व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो कि उल्लासनगर से एक छाया दीदी आई है कथा करने, और कथा के बाद प्रसाद में क्या बांट दिया जाएगा? आप बताओ वहां कितने लोग? भीड़ होगी कि नहीं? क्यों? क्योंकि 500 की कीमत का पता है, लेकिन कथा की कीमत का पता कई लोगों को पता है। कथा हाँ नहीं 70 नहीं है ना, सुबह ने वेंगासी हमेशा जैनी गोवर्धन खाना ना उन्हें वेंगास प्रसाद भी मिला दो गोवर्धन श्री राधे। क्योंकि हमें कथा की कीमत का पता नहीं कि हमको घर बैठे क्या मिल रहा है। 500 की नोट की कीमत का पता है कि क्या मिल रहा है। उस बच्चे की तरह हमारी बुद्धि वहां तक नहीं जा रही कि हमको कथा मिल रही है। श्रीमद् भागवत कथा, जो सारे वेद, सारे पुराण, सबका सार है, वो मिल रही है। जो कृष्ण की लीलाएं हैं, वृंदावन, यमुना नदी, कृष्ण, यशोदा, नंद बाबा, यशोदा, ये सब इस भागवत में है। हमें इसकी कीमत का पता है। कभी कभी बोलते हिडू परे केन वेदो, भगवान न करे न करे न करे। मैं 100 बार बोलती हूँ न करे। कोई प्यारा बॉम्बे में एडमिट होता है ना, सुबह से कितनी बार, दिन में कितनी बार हम आना जाना करते हैं। भगवान बोलता है सब सुख है, तो कथा में आने में सुस्ती चढ़ती है। अभी थोड़ी सी टाइट करूंगा, किसी को बीमार करूंगा ना 10 चक्कर काटोगे, कोई बारिश नहीं दिखेगी। ये भगवान की दया नहीं कि हमारे घर में सब सही सलामत है, सब तंदुरुस्त है। फिर हम आनाकानी करते हैं भगवान के पास आने के लिए, कथा सुनने के लिए, मंदिर जाने के लिए। तभी तो दुख आते हैं जीवन में। भगवान बोलते हैं रुको थोड़ी चाबी घुमाता हूं, देखो कैसे भागते हैं ये लोग। इसके लिए शुक्र करो, वाह प्रभु ये आपकी कृपा है। हमारे गुरु महाराज जिस दिन सत्संग में कह रहे थे कि अगर तंदुरुस्ती का अगर एहसास करना है तो आईसीयू में जाओ, पता चले कि बीमारी क्या होती है। कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है, और उस वक्त भगवान का धन्यवाद करो, वाह भगवान आपने मुझे तंदुरुस्त शरीर दिया है। हम आईसीयू में नहीं है, हम हॉस्पिटल में नहीं है, आपने तो हमको कथा में बिठाया है। कितनी कृपा की है।
और वो भी जबरदस्ती कान पकड़ के बुलाया है। श्री राधे, उसका धन्यवाद करो। इसलिए अब सबों ने कहा श्रीमद् भागवत कथा सुनो, द एंड, बस इसके बाद कुछ है ही नहीं। अब राजा परीक्षित सेटिस्फाई हो गए, हाँ मुझे भागवत कथा सुननी है। लेकिन अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनाए कौन? कौन सुनाए? क्योंकि सुनाने वाला कोई ऐसा चाहिए जो ऐसा सुनाए जो मुझे मुक्ति मिले। सब एक दूसरे को देखेंगे, तू बता बाबा, तू बता, क्योंकि रिस्क है। कल को मुक्ति ना मिले, वो भी राजा मानवा, कल को मुक्ति ना मिली मेरे भागवत सुनाने से, तो कोई रिस्क लेना नहीं चाह रहा था। बड़े बड़े साधु बैठे थे, कोई रिस्क नहीं ले रहा है। सब एक दूसरे को देख रहे, तू सुना, तू सुना, तू सुना। राजा परीक्षित बोले, भाई मुझे कौन कथा सुनाएगा? क्यों? मेरे पास 7 दिन है, कौन कथा सुनाएगा? अब एक कल पर छोटे, कौन सुनाएगा? कल इस प्रश्न का उत्तर, कथा कौन सुनाए, क्योंकि सुनाने वाला ऐसा चाहिए, ऐसा कैपेबल चाहिए जो राजा परीक्षित को मुक्ति दिला सके। मुक्ति की गारंटी कौन ले सकता है भाई? इतनी बड़ी चीज कौन गारंटी ले सकता है? और वो भी कितने दिनों में? 7 दिनों में। पता है, ये तो वो बात हुई कि 5th स्टैंडर्ड का लड़का बोल रहा है मुझे पीएचडी की डिग्री चाहिए 7 डेज में। उसके लिए कितना क्रॉस करना पड़ता है, लेकिन उसको चाहिए, और वो देने वाला चाहिए ऐसा सक्षम जो दे सके। सब चिंता में पड़ गए, क्या करें? और उस वक्त आकाशवाणी भी हुई कि श्रीमद् भागवत कथा सुनाई जाए। ये तो क्लियर, ये मैटर क्लियर हो गया कि 7 दिनों में भागवत सुनानी है, क्लियर। लेकिन सुनाने वाला ऐसा चाहिए, पावरफुल, जो मुक्ति दिला सके, जिसमें इतना दम हो कि राजा परीक्षित वो 7 दिन कथा सुने और सीधा भगवत धाम चला जाए। ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ा सीरियस मैटर हो गया। सन्नाटा छा गया, जैसे यहाँ छाया हुआ है, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट। क्यों? क्योंकि सुनाए कौन, समझ में नहीं आ रहा है। और राजा परीक्षित इम्पेशेंट हो रहे थे, समय कम है, कुछ करो, मैं हाथ जोड़ता हूं, कुछ करो। भागवत कथा अब ये फाइनल हो गया, अब कोई सुनाने वाला चाहिए। अब कल देखते हैं कौन आ रहा है सुनाने के लिए। श्री राधे। और किसके माध्यम से, कथा सुनने से राजा परीक्षित को मुक्ति मिल रही है? कल याद रखिएगा ये सवाल। कल मिलते हैं और कल इस सवाल के जवाब के साथ कि कथा कौन सुनाए, राजा परीक्षित को कथा कौन सुनाए, और उसको मुक्ति दिलाने में वो सक्षम है या नहीं है। आइए हम सब मिलकर श्रीमद् भागवत की आरती करते हैं। राधे कृष्ण। मुझे बहुत खुशी हो रही है, आप बड़े प्रेम से, भाव से और ध्यान से कथा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। राधे कृष्ण।